अभिमान शिवाजी, राष्ट्र की है शान शिवाजी, दुश्मन की है शीश झुकाता, नाम शिवाजी का जब गाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, वीर शिवाजी की ये गाथा। दोस्तों, हमारे देश भारत पर आज तक बहुत सारी रियासतों ने राज किया। उनमें से कुछ रियासतों ने हमारे देश को लूटा, तो कुछ ऐसी रियासतें भी थी जिन्होंने इस भूमि की सेवा करी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक राजा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी प्रजा के सुख के लिए बिता दी, जिन्होंने सभी धर्मों का आदर करना सिखाया और अपने शासनकाल में किसी भी धर्म के श्रद्धा स्थान को नहीं गिराया, जिनके शासनकाल में किसी भी स्त्री पर अत्याचार नहीं हुआ, फिर चाहे वो स्त्री दुश्मन की ही क्यों न हो। हम आज बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य को स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज का जन्म आज के महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले पर 19 फरवरी 1630 को शहाजी राजे भोसले और माता जिजाबाई के यहाँ हुआ। पिता शहाजी राजे अहमदनगर सल्तनत में सरदार थे, तो इसी के कारण उन्हें अपने पुत्र से दूर रहना पड़ता था। पर मराठा साम्राज्य का सपना सबसे पहले इन्होंने ही देखा, जिसे उनके पुत्र ने पूरा किया। शिवाजी महाराज का संगोपन उनकी माता जिजाबाई और उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने किया। शिवाजी महाराज के हर एक लड़ाई में उनकी माँ यानी कि माता जिजाबाई उनका सहारा और गुरु थी। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने आदिल शाही के कब्जे वाला तोरना किला जीतकर स्वराज की नींव रखी। उस किले को जीतने के बाद महज 17 साल के शिवाजी महाराज का आत्मविश्वास 7वें आसमान पे था और उसके बाद उन्होंने कोंढाना यानी कि आज का सिंहगढ़ और पुरंदर किला जीतकर पुणे प्रांत पर अपना कब्जा जमा लिया। बीतते वक्त के साथ स्वराज और शिवाजी महाराज का कद दक्कन में बढ़ने लगा। तब आदिल शाह को इसकी चिंता सताने लगी और तब उसने शहाजी राजे को यानी कि शिवाजी महाराज के पिताजी को बंदी बना लिया, ताकि वो शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को खत्म कर सके। लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ शक्ति का ही नहीं, अपनी बुद्धि का भी पूरा इस्तेमाल करते थे। उस समय वो आदिल शाह से जंग करने की स्थिति में नहीं थे। तब उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां को चिट्ठी लिखकर वो और उनके पिता शहाजी राजे मुगल सल्तनत के लिए दक्कन में काम करना चाहते हैं ऐसी इच्छा जताई। तब मुगलों ने आदिल शाह पर शहाजी राजे को छोड़ने के लिए दबाव बनाया, लेकिन इसके लिए शिवाजी महाराज को स्वराज के कुछ किले आदिल शाह को देने पड़े। इससे शिवाजी महाराज कितने अच्छे कूटनीतिकार थे ये पता लगता है। बाद में शिवाजी महाराज ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह स्वराज में किले जोड़ते गए। उन किलों को जीतने के लिए उनके बहुत से दोस्त कहो, मित्र कहो या फिर सरदार, जैसे वीर बाजी प्रभु देशपांडे, येसाजी कंक, वीर बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, शिवा काशिद, सिद्दी इब्राहिम खान, हैदर अली कोहरी, हम्बीरराव मोहिते, प्रतापराव गुजर, इन जैसे कई वीरों ने अपना योगदान दिया और उनमें से कई ने तो स्वराज के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। पावनखिंड की लड़ाई में वीर सरदार बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी आखिरी सांस तक सिद्दी मसूद की 10,000 की आदिल शाही सेना को अपने सिर्फ 300 जाबाज मावलों के साथ रोक के रखा, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित पन्हालगढ़ से विशालगढ़ जा सके। उस समय शिवाजी महाराज के पास सेना कम जरूर थी, पर उसका एक एक साथी दुश्मन के 100 सिपाहियों के बराबर था। ऐसा ही एक युद्ध सिंहगढ़ पे हुआ था। सिंहगढ़ शिवाजी महाराज को पुरंदर की सुलह के समय मुगलों को वापस देना पड़ा था। वो किला स्वराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन उस किले को वापस जीत पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन शिवाजी महाराज के जाबाजों के लिए तो वो कोई नामुमकिन काम नहीं था। तानाजी मालुसरे, जिनके बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, पर वो सब छोड़ के वो अपने कुछ वीरों के साथ किला जीतने निकल पड़े। उन्होंने किले की सबसे मुश्किल तरफ से चढ़ाई की और अपनी जान की कुर्बानी देकर वो उस किले को वापस स्वराज में ले आए। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंहगढ़ किले का नाम पहले कोंढाना था, लेकिन सूबेदार तानाजी मालुसरे जैसा शेर खोने के बाद उनकी याद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस किले का नाम सिंहगढ़ रखा था। ऐसे ही वीरों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना की और 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और वो बच्चा जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में स्वराज का अस्तित्व बनाया, वो आज राजा बन गया और उन्हें इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानने लगा। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ा और ना ही किसी स्त्री पर अत्याचार होने दिया।
शिवाजी महाराज जब भी कोई मुहिम करते थे तब वो अपने सारे सिपाहियों को ये बात बता देते थे कि कोई भी बच्चे, बूढ़े या फिर महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेगा, और ऐसा करते कोई पाया गया तो उसकी मौत पक्की थी। शिवाजी महाराज युद्ध में हारे गए सिपाहियों की स्त्रियों को बड़े ही मान सम्मान के साथ वापस भेज देते थे। शिवाजी महाराज कितने धर्मनिरपेक्ष शासक थे ये इसी बात से पता लगता है कि उनकी सेना में पठानों की एक टुकड़ी थी। इसी के साथ महाराज के अंगरक्षकों में से कई अंगरक्षक मुसलमान थे और सिद्दी इब्राहिम खान उनकी सेना के उच्च पद पर थे। अभी मैं आपको शिवाजी महाराज के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें शायद आप जानते ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। समुद्र के महत्व को जानते हुए उन्होंने भारत की सबसे पहली नेवी खड़ी की। उसी के साथ समुद्र पर नजर रखने के लिए उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किले भी बनाए। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिव यानी भगवान शंकर के नाम पे नहीं बल्कि शिवनेरी किले की देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था। शिवाजी महाराज छापामार युद्ध तकनीक में माहिर थे, तभी तो वो बहुत ही कम सेना के साथ मुगलों की हजारों की सेना को बड़ी ही आसानी से हरा देते थे। सिर्फ चंद दोस्तों के साथ शुरू की गई सेना में उन्होंने अपने आखिर के समय तक हजारों की संख्या में बदल दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल 2 बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चलकर उनके बाद राजा बन गए, और राजाराम महाराज, और उनकी 6 बेटियां भी थी। ऐसे एक महान जानता राजा का 3 अप्रैल 1680 को मात्र 50 साल की उम्र में रायगढ़ किले पर बीमारी की वजह से स्वर्गवास हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि अगर ये महान राजा कुछ और साल धरती पर रहते तो मुगल तो छोड़िए अंग्रेज भी हमारे देश पर कब्जा नहीं कर पाते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी मृत्यु की खबर सुनकर औरंगजेब, जो कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने भी इनके लिए प्रार्थना की। शतशः नमन है ऐसे भारत माता के महान पुत्र को जिसने अपने दुश्मन को भी स्तुति करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे वीर सदियों में एक बार पैदा होते हैं। और अगर आप यह वीडियो 19 फरवरी को देख रहे हो तो आपको शिव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।